Namaskar. Is the audio video is clear? Please reply in chat box. Okay, Vaman Rao ji. Okay, okay. नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पटेल बीमा गुरु आप सबका वेलकम करता हूं। MDRT के रंग उत्सव उमंग के संग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। ओके दोस्तों, जैसे कि हम सब, मेरा हर अभिकर्ता MDRT तो अचीव करना चाहता है और जनवरी से शुरुआत की है और अभी 5 महीने गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं। 6th मंथ चल रहा है और ये मंथ भी अभी आधा हो चुका है। अभी बचे हमारे पास में 6 महीने। अगर आप 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर 2025 के पहले अगर आप MDRT करना चाहते हैं तो आपके MDRT के रंग भरने के लिए उत्सव उमंग के मैं ऐसे अलग अंदाज आपको आज देने वाला हूं जो धमाकेदार तरीके से आपका MDRT का रास्ता आसान करेंगे। और इस MDRT के रास्ते पे चलने के लिए और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, इसके बारे में भी मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं MDRT के रंग उत्सव उमंग के संग। उत्सव उमंग सेल करने का बहुत ही आसान तरीके आज मैं आपको देने वाला हूं। तो एक करीबन 1 आवर का सेशन रहेगा। तो दिल थाम के बैठिए, सब चीजें, सब जो भी काम है अपना साइड में कर दीजिए और पूरा प्रेजेंट माइंड में आज का जो सेशन है इसको समझिए, देखिए और कि कैसे आपके बिजनेस में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं आप। कैसे मेरा हर अभिकर्ता आसान तरीके से एक अलग अंदाज में अपने MDRT का सफर को में खुशहाली के, प्रीमियम के, कमीशन के रंग भरेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं MDRT के रंग उत्सव उमंग के संग। दोस्तों, सबसे पहले उत्सव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं ताकि उत्सव को समझने में आसानी होगी। जो उत्सव को अलग अंदाज में हमें पेश करना है उसके लिए आसानी होगी। तो उत्सव के कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है उसको हम पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। मे भी आप जानते होंगे, थोड़ा सा उसको एक रिव्यू कर लेते हैं पहले। उत्सव जो है, उत्सव में जितने भी बेनिफिट्स है, आप समझ लो जीवन उत्सव एक ऐसा प्लान है, ऑल द बेनिफिट्स आर गवर्नमेंट गारंटेड। मतलब इसमें उत्सव में अगर आप बोलते हैं ना, हम गलती से भी कुछ अगर बोल देंगे, सपने में भी कुछ बोल देंगे तो वो भी गारंटेड बन जाएगा। इतना बेहतरीन प्लान है ये उत्सव, जो कस्टमर के और आपके दोनों के जीवन में उत्सव लाएगा। सबसे पहले अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान अगर आप देखेंगे, 40 रुपीज पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड, ये बोनस ऐड होता है ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग पीरियड। मतलब एक गारंटेड बोनस ऐड होगा 40 पर 1000, जब तक प्रीमियम पे हो रहा है तब तक। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, रेगुलर इनकम बेनिफिट में 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जो बेसिक सम एश्योर्ड आप दे रहे हो उसका 10% गारंटेड जिंदगी भर मिलता रहेगा। तीसरा बेनिफिट फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक रेगुलर इनकम और एक फ्लेक्सी इनकम। रेगुलर इनकम में आप 10% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल आपको मिलता रहेगा जिंदगी भर। और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ले सकते हैं, ऑप्शन 2 ले सकते हैं। और उस केस में
जो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है वो एलआईसी के पास ही रहेगा और वो एक्यूमुलेटेड होता रहेगा एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट गारंटेड। मतलब आज से 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल के बाद भी ये 5.5% पर एनम गारंटेड कंपाउंडिंग होता रहेगा। दुनिया किधर की किधर चले जाए, इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर ये 5.5% कंपाउंडिंग होता रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट, डेथ बेनिफिट में डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन, जो ड्यूरिंग द पीपीटी जितना भी गारंटी एडिशन जमा हुआ है, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया प्रीमियम पेइंग पीरियड के दौरान गारंटी एडिशन मिलता है, वो गारंटी एडिशन प्लस डेथ सम एश्योर्ड ये गारंटेड मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है। अगर पेड अप सम एश्योर्ड हो जाता है, मतलब पॉलिसी अगर बीच में ही बंद कर दी जाती है, तो उस केस में भी ऑल द बेनिफिट्स कंटिन्यू एज पर द पेड अप सम एश्योर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख। अगर 2 लाख से ज्यादा पेड अप सम एश्योर्ड है तो एज इट इज जो पहले बेनिफिट्स है वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये बोला था कि जीवन उत्सव एक ऐसा प्लान है कि जिसमें जो भी बेनिफिट्स है सभी बेनिफिट्स आर गवर्नमेंट गारंटेड। आज के दौर में जरा सोचो, आज के दौर में जहां पे गारंटी का कहीं पे कोई भी नहीं दे सकता है, आप खुद पूछो आज के दौर में गारंटी कौन देता है? कहीं आपको गारंटी नहीं मिलेगी। और ये उत्सव ऐसा प्लान है जिसमें हर एक जो भी चीज आप बताओगे वो सब गारंटेड है, एवरीथिंग इज गारंटेड। अब इसके अगर हम सेलिंग पॉइंट का अगर बात है, ये उत्सव जो है ना एक फैमिली प्लान है। जैसे कि आप जब किसी क्लाइंट के पास जाते हो तो वहां पे हमें सोचना पड़ता है यार मुझे कौन सा प्लान मैं बताऊं, किस व्यक्ति के लिए कौन सा प्लान बताऊं, ये सोचना पड़ता है। मगर जीवन उत्सव अगर आपके पास है तो जीवन उत्सव उस फैमिली के हर व्यक्ति को आप दे सकते हो, कैन बी सोल्ड टू ऑल फैमिली मेंबर्स फ्रॉम एज 90 days टू एज 65। मतलब 0 एज के बच्चे से लेके, छोटे बच्चे से लेके 65 एज के व्यक्ति तक हर किसी को, एवरी फैमिली मेंबर को आप जीवन उत्सव दे सकते हैं। और ये जीवन उत्सव के थ्रू सभी नीड जो है उस फैमिली की, यू कैन कवर ऑल नीड्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली, वन सॉल्यूशन टू ऑल फैमिली मेंबर्स। इतना जबरदस्त पावर जीवन उत्सव में है। और इसके अगर यूएसपी की हम बात करें, अब ये तो इसके फीचर्स है, इसके यूएसपी अगर हम देखें, सबसे पहला तो 100% लाइफ लॉन्ग गवर्नमेंट गारंटेड रिटर्न्स, 100% लाइफ लॉन्ग गारंटेड रिटर्न्स है इसके अंदर। इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं है और गारंटेड रिटर्न्स है, सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है, अपने हिसाब से जितने साल आप भरना चाहो भर सकते हो, अपने हिसाब से आप टर्म चॉइस कर सकते हो, पीपीटी चॉइस कर सकते हो। हेलो, सबसे मुद्दे की बात देखो, अपने हिसाब से आप प्रीमियम पेइंग टर्म डिसाइड कर सकते हो, ये खूबसूरती इसके अंदर है। लाइफ टाइम गारंटी रिटर्न्स है, जैसे मैंने पहले बताया, कैपिटल एप्रिसिएशन है, जैसे मैंने बोला 5.5% कंपाउंडिंग बढ़ता चला जाएगा, कैपिटल अप्रिसिएशन। एनी टाइम विड्रॉल है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्लाइंट को, मतलब प्रीमियम पे करने का भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे और विड्रॉल का भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे, लाइफ टाइम इंश्योरेंस मिलता है, लोन अवेलेबिलिटी है, टैक्स फ्री रिटर्न्स है। मतलब ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्लाइंट को नहीं मिल सकती, सभी चीजों का प्रोविजन इसके अंदर किया गया है।
एंड इट्स वन प्लान, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल फैमिली नीड्स। जैसे उत्सव जो है आप अलग अलग तरीके से सेल कर सकते हैं, जैसे कि उत्सव एज ए गवर्नमेंट गारंटेड पेंशन की तरह आप सेल कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन फंड फंड के हिसाब से भी आप उत्सव सेल कर सकते हैं, रिटायरमेंट फंड के हिसाब से भी आप उत्सव सेल कर सकते हैं, लाइफ टाइम बर्थडे गिफ्ट की तरह भी आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफ टाइम मेडिकल एक्सपेंसेस की तरह आप इसको सेल कर सकते हैं, गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स उसके हिसाब से भी आप इसको सेल कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी जो आजकल बहुत फेमस हुआ है, एसडब्ल्यूपी एसआईपी की तरह एसडब्ल्यूपी, तो एसडब्ल्यूपी आप इसके अंदर इसके तहत आप सेल कर सकते हैं, मैरिज फंड के लिए आप सेल कर सकते हैं, थ्री जनरेशन प्लानिंग के लिए आप सेल कर सकते हैं, कन्यादान के लिए आप सेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सेल करने के, और उसमें से कुछ चंद मैं आपको आज बताने वाला हूं, एक झलक आपको देने वाला हूं कि कैसे जीवन उत्सव में वो पोटेंशियल है, जीवन उत्सव और जीवन उमंग में, जो आपका एमडीआरटी का रास्ता, आपके एमडीआरटी के सफर में सफलता के, कमीशन के, प्रीमियम के रंग भर देगा। तो दोस्तों ये उत्सव जो है इसको थोड़ा सा, और एक बहुत लोगों को ये डाउट रहता है, वो जरा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर इसका रिटर्न जो है टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी में हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उत्सव के अलग अलग रंग देखेंगे। देखो उत्सव में अगर आपने ये देखा होगा कि उत्सव जब लॉन्च हुआ तो सबसे ज्यादा इसका जो पब्लिसिटी हुआ, कितने किस वजह से हुआ, 5 साल भरना है। क्या पब्लिसिटी किया गया, 5 साल भरना है, 5 साल भरना है, 5 साल भरना है। पहले टाइम एलआईसी का ऐसा प्लान आया जो सिर्फ 5 साल भरने के लिए था। तो लोग जो डिमांड करते हैं 5 साल का करते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सम एश्योर्ड अगर आप 10 लाख का देते हो, 10 लाख का अगर आपने सम एश्योर्ड दिया है, और 10 लाख के सम एश्योर्ड पे आपका एज 30 हो, 35 हो, 40 हो, जो भी हो, नॉर्मली इसमें प्रीमियम का रेंज सेम रहता है। अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड, मैं एक एग्जांपल सब 35 एज का दिखा रहा हूं आपको, 10 लाख का सम एश्योर्ड, तो प्रीमियम विदाउट जीएसटी प्रीमियम कितना आ रहा है, विदाउट जीएसटी बात कर रहा हूं, विदाउट जीएसटी प्रीमियम है 1,11,050। मतलब 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम जा रहा है 1 लाख से ज्यादा। तो उत्सव का जो रिटर्न है वो तो टैक्स फ्री है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट एज पर इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, क्या रूल है इनकम टैक्स का रूल, एनुअल प्रीमियम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर एनुअल प्रीमियम जो है वो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है, देन रिटर्न्स आर टैक्सेबल। मतलब यहां पे सम एश्योर्ड है 10 लाख का, इसका 10% है 1 लाख, और प्रीमियम कितना आ रहा है 1,11,000, मतलब इट इज ग्रेटर देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड, देन इसका रिटर्न जो है एज पर इनकम टैक्स टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे में 9 ईयर का अगर आप टर्म देते हो, पीपीडी देते हो, तो प्रीमियम जा रहा है 1,23,000, तो भी आपका रिटर्न टैक्सेबल हो गया। 8 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स का पीपीडी देते हो तो 1,43,000, तो रिटर्न टैक्सेबल हो गया। 7 ईयर का पीपीडी देते हैं तो 1,59,000, रिटर्न टैक्सेबल हो गया। द सेम ये 5th ईयर का देखो आप, प्रीमियम जा रहा है 10 लाख का समेश्वर, प्रीमियम जा रहा है 2,18,000, मतलब 10% ऑफ समेश्वर से भी डबल, सो रिटर्न आर टैक्सेबल। तो इतना समझ लो मोटा मोटी, अगर आप 5 से लेके 10 तक का पीपीटी देते हो, एलआईसी की तरफ से तो रिटर्न टैक्स भी है, बट एज पर इनकम टैक्स रूल 5 से लेके 10 तक अगर आप पीपीटी देते हो तो रिटर्न टैक्सेबल बन जाएगा। और अगर आप 11 से आगे का पीपीटी देते हैं
11, 12, 13, 14, 15, 16, अगर ये सब पीपीटी अगर आप देते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, सम एश्योर्ड अपना 10 लाख और प्रीमियम आ रहा है 97,000, मतलब 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख से कम प्रीमियम है, 1 लाख से कम प्रीमियम है, इसका मतलब ये जो रिटर्न्स है ये टैक्स फ्री है। ऑल द बेनिफिट्स जो भी मिलेंगे वो टैक्स फ्री मिलेंगे। तो सेक्शन 1010 प्रोटेक्शन गारंटेड एंड इनबिल्ट, एनुअल प्रीमियम इज लेस देन 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, सो रिटर्न्स आर टैक्स फ्री। तो इतना समझ लो 11 से लेके आगे का टर्म हमें देना है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ अपना? ओके। अब सवाल देखो क्या है, ये हो गए जीवन उत्सव के फीचर्स और उसके कुछ सेलिंग पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, और कितना वर्सेटाइल प्लान है जीवन उत्सव वो मैंने आपको बताया। अब सवाल ये आता है कि इसको हम सेल कैसे करें। अब गड़बड़ देखो कहां पे होती है, गड़बड़ देखो कहां पे होती है कि आप, अब हमें पता है कि भाई 10 ईयर्स तक का अगर हम पीपीडी देते हैं तो रिटर्न टैक्सेबल है, अगर हम 11 से आगे पीपीडी देते हैं तो रिटर्न टैक्स फ्री है। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप 15 ईयर्स का पीपीटी लेके जाओगे, 16 ईयर का लेके जाओगे, 12 ईयर्स का लेके जाओगे। मगर इस प्लान का पब्लिसिटी क्या हुआ है, 5 साल भरना है, और आप बोलते हो सर 15 साल भरो, 12 साल भरो, 16 साल भरो। तो क्लाइंट बोलता है ये तो 5 साल ही भरना है यार, और तुम 12 साल 15 साल बोल रहे हो। फिर अगर आप बोलते हो कि नहीं वो 5 साल भरेंगे तो रिटर्न आपको टैक्सेबल हो जाएगा, फिर वो बोलता है, क्लाइंट बोलता है क्या फायदा फिर, अगर रिटर्न टैक्सेबल है तो मेरे को टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए मगर मुझे 5 साल ही भरना है। तो इस तरह के जो कन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ में होते हैं और वहां पे अपनी गाड़ी अटक जाती है, राइट। मतलब हम बेचना चाहते हैं 12 साल, 15 साल, 16 साल, और क्लाइंट चाहता है 5 साल। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालें? चलो मैं उसका आपको एक थॉट देता हूं। कभी भी एक बात ध्यान में रखना, हम गलती क्या करते हैं, जो हमें बेचना है वो क्लाइंट को हम दिखाते हैं, जो हम बेचना चाहते हैं वो हम कस्टमर को दिखाते हैं। कभी भी वैसा मत करना। हमें बेचना है उत्सव 12 साल, 11 साल, 15 साल, 16 साल वाला, मगर वो मत दिखाओ क्लाइंट को। डोंट सेल व्हाट यू वांट। एक बात कभी भी ध्यान में रखना, जो आप बेचना चाहते हैं, जो आप चाहते हो वो मत बेचो, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है। बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हैं। हेलो, समझ में आई बात? ये थॉट दिमाग में अपनी बिठा लो। जो हमें अच्छा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जिसमें हमें अच्छा रिटर्न है, डोंट सेल दैट। कस्टमर को वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, मगर मैं गारंटी देता हूं आपको बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हैं। टेल व्हाट कस्टमर वांट, propose what customer needs, show the customer what customer attract, जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है वो शो करो। फील द कस्टमर इमोशंस। और आइए मैं आपको अभी एक ऐसी झलक देता हूं उत्सव बेचने की, कि हम वो दिखाएंगे उसको जो कस्टमर चाहता है, मगर बेचा वो जाएगा जो हम चाहते हैं। एक्सपर्ट सेलिंग मंत्र फॉर इमीडिएट सीओटी टीओटी। ऐसा सोल्यूशन में भी मैं आपको दूंगा। आपका भी उत्सव होना चाहिए, ग्राहक का भी उत्सव होना चाहिए, और सबका उत्सव होना चाहिए। जीवन उत्सव बेचने का सबसे आसान तरीका। चलो आइए उसकी एक झलक मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब मैं एक कोटेशन आपको दिखाता हूं उत्सव का। जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। ओके, अभी हम
अब मैं आपको आई हैव टू शेयर द स्क्रीन। ओके, सी, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे। अब देखो एक कोटेशन मैं आपको दिखाता हूं, पहले समझो, अच्छे से समझ लो। ये देखो मैं उत्सव का एक कोटेशन आपको दिखा रहा हूँ, एक्सेल शीट में। मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, ओके, और ये क्लाइंट का 35 मैंने एज्यूम किया है। पीपीटी 5 लिया मैंने, क्योंकि लोगों को 5 साल चाहिए, तो मैंने पीपीटी 5 लिया। प्रीमियम करीबन आ रहा है, देखो यहाँ पे 2,28,000। कितना प्रीमियम है? 2,28,594 ये प्रीमियम आ रहा है। और सेकंड ये से 2,23,672। ओके, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये विदाउट डीएबी का दिया है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ये इस 5 साल का पीपीटी हमने दिया है, इसमें अगर हम देखेंगे 10 लाख का सम एश्योर्ड है अपना, तो गारंटी एडिशन कितना जमा होगा? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 5 साल का जो पीपीटी है तब तक 10% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 40,000 का गारंटी एडिशन जमा होगा। क्लाइंट ये प्रीमियम भर रहा है और ये गारंटी एडिशन जमा हो रहा है। तो डेथ बेनिफिट क्या बन रहा है क्लाइंट का? सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। ओके, तो अगले 5 साल तक ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म गारंटी एडिशन जमा होता जाएगा। तो वैसे वैसे क्लाइंट का डेथ बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा, करीबन जाएगा कितना? 12 लाख तक। तो 5 साल तक क्लाइंट ने प्रीमियम पे किया, उसके बाद में 5 साल का वेटिंग पीरियड है। ओके, 5 साल का वेटिंग पीरियड है। तो ये जो 5 साल में गारंटी एडिशन जमा हुआ और डेथ बेनिफिट बन गया 10 लाख, उसके बाद में ये जिंदगी भर ये 12 लाख का रिस्क कवर कंटिन्यू चलता रहेगा। ये देखो जिंदगी भर 12 लाख का रिस्क कवर चल रहा है। यहां तक क्लियर? फिर 5 साल वेटिंग है, और 5 साल वेटिंग के बाद में 11वें साल से 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये 1 लाख क्लाइंट को जिंदगी भर मिल रहा है। मतलब 1 लाख जिंदगी भर क्लाइंट को मिलता रहेगा, और ये 10 लाख का रिस्क और उसका ताउम्र जिंदगी भर चलता रहेगा। ये है अपना उत्सव, सिंपल, राइट? अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि ये जो प्रीमियम है अपना, सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख का है, और प्रीमियम कितना है? 2,28,000। तो प्रीमियम इज ग्रेटर देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब 1 लाख सम एश्योर्ड का 10% 1 लाख होता है, उससे ज्यादा प्रीमियम है 2,28,000। सो रिटर्न्स आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1010D। प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से ये रिटर्न्स जो मिलेंगे ये क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल बन जाएंगे। तो हमने क्लाइंट को ये दिखाया, 5 साल का उसको चाहिए था वो दिखाया, और हमने ये जानकारी दे दी। मगर इसमें सर थोड़ा सा ये है कि आपको ये जो रिटर्न्स है, ये 1 लाख जो मिलेगा ये टैक्सेबल रहेगा। फिर क्लाइंट ऑब्वियसली क्या बोलेगा? अरे क्या फायदा है यार, फिर तुम टैक्सेबल रिटर्न बता रहे हो। टैक्स फ्री रिटर्न है सर, ठीक है। फिर अगर हम बोलेंगे कि सर फिर आप ज्यादा टर्म का ले लो, फिर वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं यार, 5 साल ठीक है, 5 साल का है तो बोल। फिर हम क्या करेंगे? एक दूसरा ऑप्शन दिखाएंगे। अब मैं एक दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं, ओके, और आप ऐसे सुनो जैसे आप कस्टमर हो, और मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरह से आपको सुनना है, तो आपको क्लिक होगा कि कस्टमर कैसे चूज करेगा। ओके, अब देखो सर ये दूसरा ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं आपको। अब मैंने सर यहाँ पे समेशन लिया 24 लाख का, प्रीमियम आ रहा है करीबन 2,17,000, और पीपीटी सर मैंने लिया है 12 ईयर्स का। फिर वो क्लाइंट क्या बोलेगा? अरे यार 12 साल, मैंने बोला ना तुमको 5 साल चाहिए। सर आप पहले सुन लो, समझ लो, फिर उसके बाद में डिसीजन आपका है। सर आप ही डिसीजन लेना, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझ लो। सपोज सर मैं 12 साल का अगर पीपीटी लेता हूँ, तो प्रीमियम कितना आ रहा है सर मेरे को यहाँ पे? 2,17,000। और यहाँ पे प्रीमियम कितना आ रहा है सर आपका? 2,28,000। मतलब करीबन 11,000 का प्रीमियम में फर्क है सर, बराबर? 11,000 का प्रीमियम में फर्क है सर। मतलब 11,000 प्रीमियम कम लगेगा आपको इसमें। अच्छा, इसमें देखो सर यहाँ पे अभी गारंटेड एडिशन अगर आप देखेंगे, इसमें गारंटेड एडिशन 4% ऑफ सम एश्योर्ड। तो हमारा सम एश्योर्ड 24 लाख का, तो यहाँ पे गारंटेड एडिशन कितना जमा हो रहा है सर? 96,000।
कितना? 96,000। और यहां पे गारंटी एडिशन कितना जमा हो रहा है सर? 40,000। प्रीमियम सर इससे कम है, प्रीमियम इससे कम है, मगर गारंटेड एडिशन इससे 2.5 गुना है। राइट सर, ये देखिए यहां पे गारंटी एडिशन 96,000 है, तो डेथ बेनिफिट क्या बन रहा है सर? 24 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 96,000 का गारंटी एडिशन, मतलब करीबन 25 लाख का, 25 लाख का आपका यहां पे डेथ बेनिफिट बन रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे प्रीमियम उससे कम है और गारंटी एडिशन 96,000 अगले 5 साल तक। आपने बोला था ना 5 साल, तो सपोज आप पे 5 साल तक भरे हो, 5 साल तक आपका गारंटी एडिशन यहाँ पे 96,000 ऐड होता जाएगा। और यहाँ पे आपका रिस्क कवर 24,96,000 से लेके बढ़ते बढ़ते 28,80,000। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले केस में, यहाँ पे प्रीमियम तो आपको ज्यादा है, मगर आपका जो डेथ बेनिफिट है यहाँ पे 10,40,000 से लेके 12 लाख तक आपका जा रहा है। तो 5 साल में आपका ये 2 लाख का गारंटी एडिशन यहाँ पे जमा हुआ। और वहां पे अगर आप देखेंगे डेथ बेनिफिट आपका चल रहा है 10 लाख से लेके 12 लाख तक। और यहां पे आप देखो सर, आपका डेथ बेनिफिट चल रहा है 25 लाख से लेके करीबन 29 लाख तक। मतलब प्रीमियम कम है, मगर आपका गारंटी एडिशन 2.5 गुना ज्यादा जमा हो रहा है। और यहां पे रिस्क और वहां पे 10 लाख से 12 लाख, और यहां पे 25 लाख से लेके करीबन 29 लाख, 2.5 गुना ज्यादा रिस्क कवर। अब देखो 12 लाख का 2.5 गुना करके देखो, 28 लाख होता है, राइट? तो 2.5 गुना ज्यादा आपको रिस्क कवर मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 2.5 गुना ज्यादा गारंटी एडिशन पहले 5 साल जमा हो रहा है। राइट सर, यहां तक क्लियर? अभी मान लो आपने क्या बोला, भले हमने टर्म लिए सर 12 ईयर्स का, हमने कितना लिया टर्म? 12 ईयर्स का, राइट? अब 12 ईयर्स का हमने टर्म लिया। अब इसमें एक क्या है ना सर, LIC के पास में कुछ रिव्यूज आए थे और कुछ कंसर्न आए थे पॉलिसी होल्डर्स के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। क्योंकि देखो LIC की पॉलिसी जो होती है लॉन्ग टर्म की होती है, और हम उसके लिए ले तो लेते 15 20 25 साल के लिए पॉलिसी ले तो लेते हैं, मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि बाद में अगर सपोज इनकम का सोर्स बंद हो गया या फिर कुछ तकलीफें आ गई, कुछ समस्या आ गई और प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और इसलिए फिर LIC की पॉलिसी का बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिल पाता है। तो पहली बार LIC ने इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा पॉलिसी डिजाइन किया है कि इसमें इसमें आपको आपकी मर्जी, जितनी मर्जी उतने साल प्रीमियम भरो। इसमें ऐसा डिजाइन किया है इस पॉलिसी को कि आपका जितना मर्जी या फिर जब तक आप प्रीमियम भर सकते हो तब तक प्रीमियम भरो। अगर उसके बाद में अगर आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो भी ये पॉलिसी लैप्स नहीं होगा, तो भी ये पॉलिसी लैप्स नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ सर, आप लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चाहते हो? आप लॉन्ग टर्म इसीलिए नहीं चाहते ना कि भाई इतने 12 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल भरूंगा, नहीं भर पाऊंगा, आगे की इनकम का सीनेरियो कैसा रहेगा, यही आप सोच रहे हो ना? यही आपको दिक्कत है ना? कोई टेंशन नहीं। हम क्या करते हैं, 12 साल का टर्म ले लेते हैं। अब सबसे पहले बेनिफिट तो क्या होगा है सर, कि यहाँ पे रिटर्न्स आप देखो, यहाँ पे समेश्वर है अपना 24 लाख और यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है अपना 2 लाख का। तो समेश्वर 10% से कम है, तो रिटर्न जो भी मिलेंगे आपको ये टैक्स फ्री मिलेंगे। दूसरा, वो सेम प्रीमियम पे वही प्रीमियम आप उधर भर रहे हो, उतने ही प्रीमियम पे आपको यहाँ पे गारंटी एडिशन 2.5 गुना मिल रहा है, आपका रिस्क और 2.5 गुना चल रहा है।
और आपने, चलो जैसे आप वहां पे 5 साल भरने वाले थे, या आपने ये इसको 5 साल ही भरा, 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद अगर आप प्रीमियम नहीं भरते तो क्या होगा, ये जो पॉलिसी है ये पेडअप बन जाएगा। इसका मतलब का पेडअप का मतलब ये होता है कि मान लो अपना आपका ये 24 लाख का समय श्योर था, आपका 24 लाख का समय श्योर था, आपको प्रीमियम पे करना था 12 ईयर्स के लिए, मगर आपने प्रीमियम सिर्फ 5 साल भरा। तो ये क्या करेगा, 5 साल के हिसाब से अगर आप 12 साल तक प्रीमियम भरते तो आपका समय श्योर 24 लाख बनता, मगर आपने प्रीमियम सिर्फ 5 साल भरा, तो ये प्रोपोर्शनेटली 5 साल के हिसाब से इसका जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख बन जाएगा। मतलब कैसे बन जाएगा कि जो आपका सम एश्योर्ड है 24 लाख, 24 लाख बराबर। अब देखो यहां पे आपका सम एश्योर्ड 24 लाख, और आपने प्रीमियम कितने साल भरा, सिर्फ 5 साल, और उसको डिवाइड कर दो 12 साल से। तो अगर आप देखेंगे तो इसका समेशन क्या बन जाएगा, 10 लाख 10 लाख बन जाएगा। मतलब ये जो पॉलिसी थी आपकी, ये 24 लाख का समेशन के बजाय क्या बन जाएगी, 10 लाख की पॉलिसी बन जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको, ये पॉलिसी क्या बन जाएगी, आपकी 10 लाख की पॉलिसी बन जाएगी। मतलब आप 12 साल भरते तो 24 लाख का समय पॉलिसी था आपका, आपने 5 साल भरा तो उसके प्रोपोर्शन में 10 लाख का पॉलिसी बन गया। और ये 10 लाख का पॉलिसी बन गया तो फिर क्या हुआ, यहां पे एक बेनिफिट देखो आप, यहां पे 5 साल के बाद में आपका पॉलिसी ये 10 लाख का बन गया, तो 10 लाख का आपका समेशन हो गया, और ये 4 साल में 4,80,000 का जो आपको गारंटी एडिशन जमा था एज इट इज वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका रिस्क कवर जो है ये 14,80,000 का बन गया। मतलब 5 साल के बाद में 6th ईयर से आपका रिस्क कवर बन गया है 14,80,000, 14,80,000। और यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आपका रिस्क कवर बन रहा है 12 लाख का, और यहां पे आपका रिस्क कवर बन रहा है 14,80,000 का। फिर एज जैसे 12 साल का पॉलिसी था बराबर, मगर 5 साल आपने प्रीमियम भरा, फिर 12 ईयर्स का पॉलिसी था और 2 साल आप वेटिंग करिए, 15वें साल से आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। एक यहाँ पे फर्क आएगा सिर्फ, आपको वहां पे 11वें साल से रिटर्न मिल रहा है, और इस में आपको 4 साल लेट रिटर्न मिलेगा, 11वें साल के बजाय आपको 15वें साल से रिटर्न मिलेगा। तो 15वें साल से यहाँ पे आपको 1 लाख की जिंदगी भर गारंटेड मिलता रहेगा, और ये 14,80,000 का जो रिस्क भर है आपका जिंदगी भर चलता रहेगा। ये अभी मैंने जो इतना डिस्क्रिप्टिवली जो आपको बताया वो आपके समझाने के लिए बताया, ओके, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्या आपको क्या समझाने जा रहा हूं। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अब क्लाइंट को समझाने के लिए, कस्टमर को समझाने के लिए, अब क्लाइंट को इतना डिस्क्रिप्टिवली समझाने की जरूरत नहीं है ना, मगर आप कंफर्म होनी चाहिए। तो मैंने आपको पूरा क्लैरिटी दे दिया कि ये क्या चीज है। ओके, अब कस्टमर को समझाने के लिए कैसे समझाएंगे वो देखते हैं। अब क्लाइंट को कैसे समझाना है, क्लाइंट को समझाने का तरीका देखते हैं। अब देखो कस्टमर को हम क्या समझाएंगे, ये वाला समझाएंगे कस्टमर के लिए, ये वाला चीज समझाएंगे। सर देखो, दो ऑप्शन है आपके पास में, आप पीपीटी 5 ले सकते हैं, या फिर आप पीपीटी 12 ले सकते हैं, और प्रीमियम सिर्फ 5 साल भर सकते हैं। मतलब दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एक पीपीटी 5 साल का है, दूसरा पीपीटी प्रीमियम पेइंग 12 साल का लो, मगर आप भरो सिर्फ 5 साल। आरपीपीटी का मतलब रेड्यूस प्रीमियम पेइंग टर्म, ये मैंने नाम दिया है रेड्यूस प्रीमियम पेइंग टर्म, 5 साल भरना है। यहाँ पे समेशन आपका 10 लाख का, यहाँ पे समेशन आपका 24 लाख का है। यहाँ पे सर प्रीमियम करीबन जा रहा है आपका 2,28,000 का, और यहाँ पे प्रीमियम आपका जा रहा है सर 2,17,000 का। तो प्रीमियम में अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे करीबन 11,000 का फर्क है, यहाँ पे प्रीमियम आपका 11,000 का प्रीमियम कम है। यहाँ पे टोटल प्रीमियम जो पेड हो रहा है आपका 11,23,000, और यहाँ पे करीबन आपका प्रीमियम जो पेड हो रहा है वो 10,70,000, मतलब करीबन आपका यहाँ पे
50,000 के आसपास का प्रीमियम बच रहा है। 55,000 का प्रीमियम आपका सेव हो रहा है, बच रहा है आपका। सिर्फ फर्क यहां पे देखो, यहां पे आपको 11वें साल से रिटर्न है, यहां पे आपको 15वें साल से रिटर्न है। यहां पे आपको 11वें साल से 1 लाख जिंदगी भर गारंटेड मिलता रहेगा, यहां पे आपको 15वें साल से 1 लाख जिंदगी भर गारंटेड मिलता रहेगा। मगर यहां पे जो आपको 1 लाख मिलेगा ये टैक्सेबल रहेगा, और यहां पे जो आपको 1 लाख मिलेगा ये टैक्स फ्री रहेगा। यहां पे जो आपका रिस्क कवर चल रहा है, यहां पे जो आपका रिस्क कवर चल रहा है ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म, वो करीबन 10 लाख से लेके 12 लाख का चल रहा है। और यहां पे जो आपका रिस्क कवर चला है वो करीबन 24 लाख से लेके 28,80,000 मतलब 29 लाख तक का चल रहा है, मतलब इससे लगभग 2.5 गुना। यहां पे एक्सीडेंटल बेनिफिट जो आपको मिल रहा है 10 लाख का, और यहां पे आपको 24 लाख का मिल रहा है, 2.5 गुना ज्यादा। यहां पे परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रहा है आपको 10 लाख का, और यहां पे मिल रहा है 24 लाख का, लगभग 2.5 गुना ज्यादा। यहां पे आपको लाइफ टाइम रिस्क और 12 लाख का है, और यहां पे आपका लाइफ टाइम रिस्क और 14,80,000 का है। मतलब सर मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं, मोटा मोटी अगर आपको बताऊं, यहां पे आपको प्रीमियम कम है, यहां पे आपको प्रीमियम कम है। आपका प्रीमियम हर साल 11,000 का बच जाएगा। 5 साल इसमें भी भरना है, 5 साल इसमें भी भरना है। यहाँ पे करीबन आपका 5 साल में 50,000 का प्रीमियम बच जाएगा। और यहाँ पे जो 1 लाख मिलेगा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। यहाँ पे जो आपका रिस्क कवर चलेगा पहले 5 साल वो 2.5 गुना ज्यादा चलेगा, और जिंदगी भर जो रिस्क कवर चलेगा वो 2,80,000 ज्यादा चलेगा। मतलब कम पैसा, आपका पैसा भी सेव होगा, 5 ही साल भरना है, 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको पूछता हूं सर, मैं आपको ही पूछता हूं अभी, आप चैट बॉक्स में टाइप करो क्लाइंट ये पीपीटी 5 लेगा या ये पीपीटी 12 लेगा। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। पीपीटी 5 लेगा या पीपीटी 12 लेगा? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस, पीपीटी 12, पीपीटी 12, पीपीटी 12, पीपीटी 12, पीपीटी 12, पीपीटी 12, बराबर। हेलो, झटका लगा? हेलो। अच्छा, ये कौन चूज कर रहा है? कस्टमर चूज कर रहा है? ये हमने चूज किया है क्या? नहीं नहीं, कस्टमर ने चूज किया, हमने कुछ चॉइस नहीं किया, ये कस्टमर ने खुद चॉइस किया। हेलो, समझ आ रही है आपको? तो दोस्तों सवाल वो होता है कि आप किस वे से प्रेजेंट करते हो। सुपर प्रेजेंटेशन, थैंक यू दोस्त। अब मैं आपको एक सवाल और पूछता हूं, एक सवाल और पूछता हूं। सपोज अगर आप पीपीटी 5 देते, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म आप 5 देते, तो आपको इंक्लूडिंग बोनस कितना परसेंट कमीशन मिलता? आप बताओ। अगर आप पीपीटी 5 देते तो आपको इंक्लूडिंग बोनस कितना परसेंट कमीशन मिलता? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। 14%, राइट। और अगर आप पीपीटी 12 देते हैं तो आपको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? अगर आप पीपीटी 12 देते तो कितना परसेंट? 28%। मतलब जरा सोचो, मैंने आपका कमीशन सीधा डबल कर दिया। हेलो, समझ में आ रही है आपको? कुछ स्पार्क हुआ आपको? कुछ बल्ब ऑन हुआ? आपका कमीशन मैंने सीधा डबल कर दिया। वही क्लाइंट 5 साल ही भरेगा, मैंने कस्टमर का हमने बेनिफिट भी कराया, कस्टमर को सस्ते में प्लान दिलाया, 10-11,000 का प्रीमियम कम कर दिया, 5 साल में 50,000 का बेनिफिट दे दिया, टैक्स फ्री रिटर्न दे दिया, रिस्क और 2.5 गुना ज्यादा दे दिया, कस्टमर का भी उत्सव। और आपको 14% कमीशन के बजाय आपका कमीशन 28%। कस्टमर का भी उत्सव, आपका भी उत्सव, उत्सव ये उत्सव, महा उत्सव, महा उत्सव। कैसा लगा? और अगर गलती से उसने 5 साल से ज्यादा आगे प्रीमियम भर दिया तो और तो डबल उत्सव। हेलो, समझ रहे आप? डबल उत्सव। तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप लोगों के पास लेके जाओगे, आप सोचो,
इस तरह की चीजें अगर आप लोगों तक लेके जाओगे तो कैसे सेल नहीं मिलेगा, बोलो आप। चीज वही होती है मगर उसको पेश करने का अंदाज जब आप बदल देते हो, उसका ढंग जब आप बदल देते हो, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, समझे। चलो यार, आइए हम आगे और बढ़ते हैं और आपको रंग दिखाता हूं उत्सव का, और रंग दिखाता हूं आपको उत्सव का। अरे ऐसे बहुत रंग है मेरे पास तो, ये तो आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं। चलो और एक रंग देखते हैं उत्सव का। एफडी का बाप, एफडी का बाप। मान लो सपोज अगर आप ऐसा मैसेज भेजते हो, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट। देखो आज तक अगर सपोज आप ऐसा मैसेज भेजते, गवर्नमेंट गारंटेड एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, 10% लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न, हायर रिस्क और ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट्स, लाइफ टाइम रिस्क कवर, एलआईसी है तो 10% लाइफ टाइम रिटर्न की गारंटी है, कॉल नाउ फॉर मोर डिटेल्स, और आगे आप अपना नंबर डालते हो। सब अगर आप ऐसा कुछ मैसेज भेजते हो, व्हाट्सअप करते हो, तो आप पहले मुझे ये बताओ, ऐसा मैसेज भेजने के बाद में क्या आपको रिप्लाई आ सकते हैं, क्या इंक्वायरी आ सकती है, क्या लगता है आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, यस और नो, यस और नो। यस, इंक्वायरी आ सकती है, राइट। क्योंकि क्योंकि देखो पहले तो एफडी कोई भी सोच नहीं सकता कि इंस्टॉलमेंट में मिलता है, राइट। कोई नहीं सोच सकता कि एफडी इंस्टॉलमेंट में मिलता है। और हम क्या बोले, गवर्नमेंट गारंटेड एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, ये मैं अभी आपको एफडी का बाप दिखाने जा रहा हूं, समझे। हायर रिस्क और ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट, अब हर कोई सोचेगा यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इंक्वायरी तो जरूर करेगा। अब उसको समझाना कैसा है, या फिर जब आप उसको मिलेंगे तो कैसे समझाएंगे, चलो आइए उसकी झलक देखते हैं, आइए उसकी झलक देखते हैं। जस्ट वेट, जस्ट सेकंड, एफडी का बाप निकाल लू जरा। ओके, हाँ, ओके, ओके, जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। ओके, सी। अब देखो आप क्या करना है, हमें क्लाइंट के पास जब आप जाओगे तो शुरुआत कैसे करनी वो जरा समझो, शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले क्लाइंट को क्या पूछने का है, ये सर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप जो है, क्या आपने एफडी किया है? सबसे पहले क्या पूछने का क्लाइंट को, क्या सर आपने एफडी किया है? अब नॉर्मली अगर आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे, अगर लोगों के पास में पैसा है तो वो बैंक में रखते हैं, आज की डेट में भी भले कितने भी बैंक में लफड़े हो, कितने भी बैंक बंद हो जाए, ओके, तो भी बैंक में वो रखते हैं लोग, और एफडी करते जरूर है। तो किसी ने किया रहेगा, किसी ने नहीं किया रहेगा, राइट। तो अगर किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, देखो क्या पूछना है। सर आप बैंक में तो अकाउंट होगा आपका, पहला ये सवाल पूछने का, बैंक अकाउंट होगा, यस है। आपने एफडी किया है, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो अगर नॉर्मली क्या था ना, अगर किए भी उसने एफडी तो भी ना बोलेगा सामने वाला है, ऐसा रहता है। तो क्या पूछने का, सर आपने एफडी नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर, सिंपल सी बात मुझे पूछता हूं आपको, अगर आपको 10 लाख का एफडी करना है, 10 लाख का एफडी करना है, तो आपको कितना पैसा बैंक में रखना पड़ेगा एफडी के लिए? कितना पैसा देना पड़ेगा बैंक को? 10 लाख देना पड़ेगा, राइट सर। अगर आपको 25 लाख का एफडी करना है तो आपको कितना पैसा रखना पड़ेगा?
25 लाख रखना पड़ेगा, राइट सर। और आपके पास में ये लमसम पैसा नहीं है, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, इसलिए आपने एफडी नहीं कराया होगा। सही बोल रहा हूं सर मैं? सामने वाला का बोला, हाँ, वो बात तो है यार। और ज्यादातर 90% लोग मिलेंगे जिन्होंने एफडी किया भी नहीं रहेगा, और 10% ने अगर किया भी है तो उनको भी देखो ये क्या असर करेगा, कि मतलब आपके पास में लमसम अमाउंट नहीं है इसलिए आप एफडी नहीं कर रहे, किया आपने, राइट। अगर आपके पास में लमसम अमाउंट होता तो आप एफडी करते, राइट सर। अगर आपके पास लमसम अमाउंट होता तो आप एफडी जरूर करते, राइट। मगर सर ज्यादातर लोगों के पास में लमसम अमाउंट नहीं होता है, मगर एफडी करने की हर एक की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे पड़े रहे ताकि ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। इसीलिए सर गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी दे दी गई है, जो लोगों के पास में एफडी नहीं है, जो एफडी कराने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है एलआईसी के मार्फत। वो स्कीम ये है कि अभी आप जो है एफडी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 लाख का एफडी करना है, 5 लाख का एफडी करना है, तो आपको बैंक में कितना पैसा डालना पड़ेगा? 5 लाख रुपए डालना पड़ेगा, राइट। मगर यहां पे अगर आपको जो गवर्नमेंट के नया स्कीम आया है, उसमें अगर आपको 5 लाख का एफडी कराना है तो आपको 5 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप महीने का सिर्फ 2,500 इन्वेस्ट करो। कितना? 2,500। जैसे आपको बैंक में आप 5 लाख डालते हो तो आपको 5 लाख का एफडी का बॉन्ड मिलता है, राइट। 5 लाख के एफडी आपने किया है, इसका आपको रिसिप्ट मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा। द सेम वे यहां पे आपको 5 लाख तो देने की जरूरत नहीं है, मगर 5 लाख के एफडी के लिए सिर्फ आपने अगर 2,500 मंथली, मतलब ईयरली करीबन 30,000 का अगर आपने इंस्टॉलमेंट दिया, तो ये सिर्फ 2,500 के इसमें आपको दूसरे दिन 5 लाख की एफडी का बॉन्ड आपके हाथ में होगा। मतलब 5 लाख का एफडी का बॉन्ड अपने नाम पे करने के लिए आपको 5 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2,500 मंथली या ईयरली 30,000 के आसपास का प्रीमियम है, इंस्टॉलमेंट आएगा। और ये इंस्टॉलमेंट जो है, अभी आप ये एफडी जो है, पहले तो सिर्फ 2,500 भरते आपके हाथ में 5 लाख का एफडी आपको मिल गया। जो 5 लाख भरने के बाद में मिलता, वो आपको 5 लाख भरने से पहले मिल गया। और फिर ये 5 लाख का जो एफडी है, इस अमाउंट को आप 16 साल के इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म रखने का और फायदा आपको क्या होगा, यहां पे एक और बेनिफिट दिया है कि आपने 5 लाख का, आपने सिर्फ 2,500 बना और आपके 5 लाख का एफडी का बॉन्ड, मतलब गारंटेड आपका एफडी बन गया 5 लाख का। पैसा तो आपने दिए भी नहीं, पैसा आप 16 साल में चुकाओगे इस एफडी का, मगर पहले दिन से आपका 5 लाख का एफडी बन गया। दूसरा और एक देखो, यहाँ पे आपका 5 लाख से लेके 8 लाख तक का रिस्क कवर चलता रहेगा 16 साल तक। 5 लाख से लेके 8 लाख का। मतलब जो पैसा आपने पूरा दिए भी नहीं है अभी तक, फिर भी आपको रिस्क और चलता रहेगा 5 लाख से लेके 8 लाख का। आपने तो सिर्फ 2,500 मंथली का दिया है। समझ, मान लो अगर 1 साल के बाद में, 1 साल में का आपका करीबन 30,000 के आसपास का इंस्टॉलमेंट गया रहेगा, और दूसरे साल अगर दुर्भाग्य से अगर कुछ एक्सीडेंटली कुछ अगर हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, तो आपकी फैमिली को, क्योंकि आपको फैमिली को 5 लाख का बॉन्ड दिया गया है, और साथ में रिस्क कवर आपका चलता रहेगा, हर साल बढ़ता रहेगा, तो आपकी फैमिली को 5 लाख से लेकर 8 लाख मिलेगा। और यही अगर आप बैंक में एफडी कराते, तो आपने जो भरा हुआ है 5 लाख, वही आपकी फैमिली को मिलता है, और जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जमा हुआ है वो। मगर यहां पे सिर्फ आपने 30,000 चुकाया है और आपकी फैमिली को
ये गारंटेड एफडी के तहत 5 लाख से 8 लाख मिलेगा। और अगर सपोज अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, एक्सीडेंट से दुर्घटना, देखो सर भविष्य का कुछ नहीं बोल सकते, आपको इंस्टॉलमेंट में एफडी मिला है मगर 5 लाख का बॉन्ड आपके हाथ में है, तो आपको अगर एक्सीडेंटल कुछ होगा तो आपकी फैमिली को करीबन 10 लाख से लेके 13 लाख मिलेगा, मतलब 5 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख से लेके 8 लाख है नॉर्मल रिस्क कवर, और ये 5 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट एक्स्ट्रा, मतलब आपने भरा है सिर्फ 2,500 मंथली और आपकी फैमिली को मिलेगा सिर्फ 10 लाख से लेके 13 लाख। तीसरा बेनिफिट देखो सर यहां पे, चौथा भी नहीं, पहले तो आपको इंस्टॉलमेंट में मिल गया, दूसरा आपका रिस्क कवर चल रहा है नॉर्मल, तीसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट, चौथा बेनिफिट देखो परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। मतलब सर दुर्भाग्य से अगर एक्सीडेंटली, अगर कुछ एक्सीडेंटली घटना घटित होती है और उस केस में अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, दुर्भाग्य से 2 हाथ 2 पैर ऐसा कुछ, तो जिसकी वजह से आपका अर्निंग बंद हो गया, अगर ऐसी कुछ घटना आपके जीवन में घटित होती है, तो उस केस में ये जो एफडी आपने कराया है उसका ये जो इंस्टॉलमेंट है, आपका ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट बंद हो जाएगा मगर फिर भी आपका एफडी चलता रहेगा। और साथ में इस एफडी का 10% आपकी दवाई के लिए 10% अगले 10 साल तक 50,000 आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद में ये आपने 16 साल तक इंस्टॉलमेंट इसका पे कर दिया 5 लाख की एफडी का, ओके। उसके बाद में 2 साल वेट करने के बाद में तब तक आपका रिटायरमेंट का समय आएगा, बराबर। तो 19वें साल से जिंदगी भर आपको ये जो एफडी आपने कराया था इसका 10% जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा, 50,000 ताउम्र। और जिंदगी भर आपका रिस्क और चलता रहेगा 8,20,000 का। द सेम वे अगर आप 10 लाख का एफडी करते हैं तो आपको सिर्फ 5,000 मंथली, ये जो फिगर मैंने यहां पे दी है, ये जो फिगर मैंने दी है एक टेंटेटिव फिगर है, विदाउट जीएसटी वाली दी है, ये बात ध्यान में रखो। ये समझाने के लिए आसान है, थोड़ा बहुत प्रीमियम में इधर उधर होगा बट डोंट वरी, वो समझाने के लिए आसान दिया है। तो ये करीबन 5,000 मंथली जो है, ये आपको सिर्फ मंथली 5,000 का इंस्टॉलमेंट करना है और आपका 10 लाख का एफडी बन जाएगा। और अगर दुर्भाग्य से कुछ होता है तो आपको 10 लाख से लेके 16 लाख आपको मिलेगा। और अगर एक्सीडेंटली कुछ होता है तो आपने सिर्फ 5,000 मंथली का इंस्टॉलमेंट दिया, जरा सोचो सिर्फ 5,000 मंथली का आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, और अगर दुर्भाग्य से कुछ हो जाता है तो करीबन 20 लाख से 26 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। परमानेंट डिसेबिलिटी 10 लाख का मिलेगा, और जिंदगी भर 1 लाख आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा आपके रिटायरमेंट लाइफ के लिए। और आपका रिस्क और 16 लाख का जिंदगी भर चलता रहेगा। मतलब जब आप जाओगे तो ये जो एफडी का अमाउंट है ये एज इट इज विथ इंटरेस्ट आपकी फैमिली को रिटर्न मिल जाएगा। मतलब आपने आपका रिटायरमेंट लाइफ भी जी लिया, साथ में आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन भी दे दिया लाखों में। अगर आप सपोज 20 लाख का एफडी करते तो आपको सिर्फ मंथली सिर्फ 10 लाख 10,000 का इंस्टॉलमेंट करना है, सिर्फ मंथली 10,000 का अगर आप इंस्टॉलमेंट करते तो आपका 20 लाख का एफडी बन जाएगा सर। नॉर्मल अगर डेथ होती है तो करीबन, मतलब दुर्भाग्य से अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो देखो सर जीवन जीना है तो हमें दोनों प्रोविजन करने पड़ेंगे। अगर कुछ हो गया तो क्या, और कुछ नहीं हुआ तो क्या। अगर हो गया तो देखो यहाँ पे 20 लाख से 32 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर दुर्भाग्य से कुछ एक्सीडेंटल डेथ होता है तो सिर्फ 10,000 का आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ओनली 10,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट, और आपकी फैमिली को करीबन 40 लाख से लेके 50 लाख मिलेगा 10,000 के इंस्टॉलमेंट पे। अरे आपने सिर्फ 10,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट दिया और दूसरे दिन आपके हाथ में, आपके घर में, आपके पास 20 लाख
का एफडी का बॉन्ड होगा। जो 20 लाख चुकाने के बाद आपको बैंक देगी, वही एफडी का बैंक जो 20 लाख चुकाने के बाद में पोस्ट ऑफिस आपको 20 लाख का बॉन्ड देगा। 20 लाख देने के बाद वही बॉन्ड आपको सिर्फ 10,000 का इंस्टॉलमेंट देने से आपके हाथ में 20 लाख का बॉन्ड होगा। एक्सीडेंटल डेथ तो 40 से 50 लाख फैमिली को मिलेगा। 20 लाख का आपका परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट चलेगा। और उसके बाद में जिंदगी भर आपको, अगर कुछ नहीं हुआ तो जिंदगी भर आपको ये देखो 2 लाख जिंदगी भर मिलता रहेगा आपके रिटायरमेंट लाइफ के लिए। और करीबन 32,80,000 का रिस्क और आपका जिंदगी भर चलता रहेगा। इस तरीके से, इस तरीके, और ये 0 एज से लेके 55 की एज तक, 0 एज से लेके 59 की एज तक किसी को भी आप ये ईएफडी किसी के भी नाम पे करा के दे सकते हैं। ये ऐसा देखो 25 लाख के लिए, 50 लाख के लिए, देखो 50 लाख का एफडी करना है आपको, 25 लाख का एफडी करना है, सिर्फ 12,500 मंथली इंस्टॉलमेंट है। 50 लाख का एफडी करना है, सिर्फ 25,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट है। और करोड़ों का रिस्क चलेगा आपको सिर्फ 25,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से पे एज पर योर कन्वीनियंस, आप कितना इन्वेस्ट कर, कितने का एफडी बनाना है वो आप डिसाइड करो, उसे आपसे मंथली ले लो। मतलब आपको पूरा पैसा भी देना नहीं है। इंस्टॉलमेंट में आपने एफडी के साथ साथ सिर्फ एफडी का बेनिफिट नहीं उठाया, आपने अपनी फैमिली को भी सिक्योर किया, लाखों का प्रोटेक्शन फैमिली को दिया, और लाखों का फंड जो है आपको हर साल मिलेगा गारंटेड। दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, मोदी पुतिन ट्रम्प रहे नहीं रहे, अकाल पड़ जाए, बोलते ना, महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो कैसा लगा आपको एफडी का बाप? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। कैसा लगा आपको एफडी का बाप? यस पवन शर्मा जी, बहुत बढ़िया। मस्त, जबरदस्त। अरे कमीशन कितना होता है मतलब? 28% का कमीशन है ना दादा। 16 साल का पीपीटी है ना उधर, समझा कि नहीं? मैं जो भी बताऊंगा उसमें समझ लो फुल कमीशन मिलेगा, इतना समझ लो। जोरदार, धमाकेदार रोड मैप ब्रेक एफडी। यस, रोड मैप टू ब्रेक एफडी एकदम बराबर बना। जिन लोगों ने भी एफडी बनाना वो भी एफडी तोड़ेंगे यार। जिसने समझ 10 लाख का एफडी बना के रखा है, 5 लाख का एफडी बना के रखा है, 2 लाख का एफडी बना के रखा है, वो क्या बोले अबे यार इससे मेरे को 2,500 सिर्फ मंथली में मेरे को 5 लाख का एफडी बन रहा है, मैं काय को उधर रखू, तोड़ो उसको। इतने बेनिफिट मुझे बताओ कौन देगा एफडी में, और कहां पे उसको मिलेंगे? कहीं नहीं मिलने वाले, और सब गवर्नमेंट गारंटेड। जोरदार, जबरदस्त, धमाकेदार। थैंक यू, थैंक यू। यस, ओनली वन पॉलिसी। एक पॉलिसी में, एक पॉलिसी में धमाका हो जाएगा अपना। राइट, ग्रेट। और देखो ऐसे चीज है, देखो किसने, जिसको भी हम ये करेंगे उसको सिंपल से हमने समझाया है। मतलब आप कोई सी भी व्यक्ति के सामने बैठो, किसी भी व्यक्ति के सामने बैठो, हर एज वाले व्यक्ति को और किसी भी व्यक्ति को जितना भी उसका बजट है, हर एक को आप कन्वर्ट कर सकते हो। हर एक को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक ही पेज पे। एक ऐसा चार्ट बना के दिया मैंने, सिर्फ एक पेज पे आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो। आपको कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। राइट। यस, एंड में मैं बताऊंगा आपको कैसे ये सब डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। डोंट वरी। ओके। मतलब कस्टमर का भी मजा, अपना भी मजा। मैंने क्या बोला आपको? उत्सव ही उत्सव, महा उत्सव, धमाका ही धमाका। भाई अविनाश पाटिल के बाद आएगा ना तो एकदम मस्ती के साथ में काम होगा। एफडी वाले भी एफडी तोड़ के इसमें डालेंगे, लिख लेना आप मेरे से। ये संजना लोपी जी, प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा मैं एंड में बताता हूँ। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू, ओके, हाउ यू विल गेट द प्रेजेंटेशन। डोंट वरी। चलो आगे
अब मैं आपको उमंग का, अभी ऐसे तो उत्सव के बहुत सारे धमाके हैं, मैंने आपको दिखा दिए, ओके सैंपल। अब एक उमंग का धमाका दिखाता हूं। उमंग का चलते हैं, उमंग की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है कि नॉर्मली, अब देखो मैंने किस तरह के कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये तो आपने देखे, मैंने अभी ये इमोशनल प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट में दे रहा हूँ आपको, उत्सव के दो कंसेप्ट दिखा दिए मैंने आपको, राइट। अब मैं आपको एक उमंग का दिखा रहा हूँ। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जाते हो और आप जब किसी को बोल, मतलब क्लाइंट ने अगर बोलता है आपको कि यार मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर कोई क्लाइंट बोलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, हम लोग आर्गुमेंट करने लग जाते हैं क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट को बताने लग जाते हैं कि मतलब कैसे पीपीएफ गलत है, या फिर म्यूचुअल फंड कैसे नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, एलआईसी कितना अच्छा है, ये सब समझाने लग जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करने का, कभी ऐसा नहीं करने का। उल्टा जो क्लाइंट बोल रहा है ना, मैंने क्या बोला, जो क्लाइंट चाहता है ना वो बात करो। क्लाइंट ने अगर बोला कि मेरे को पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर पीपीएफ अच्छा लगता है, तो क्या बोलने का उसको, अरे सर बहुत बढ़िया है पीपीएफ तो। क्या होना चाहिए आपका रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर पीपीएफ। सर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो पोस्ट के, सर बहुत बढ़िया है। अब वो सामने वाला क्या करेगा, अब जब ये अच्छा बोल रहा है तो वो थोड़ी ना हमसे लड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको पीपीएफ ही समझाने लग जाएंगे। चलो समझाने क्या हुआ, हम गए थे एलआईसी बेचने, मगर हम पीपीएफ समझाने लगेंगे आपको उसको। मैंने क्या बोला आपको, टेल व्हाट कस्टमर वांट्स, कस्टमर जो चाहता है ना वो बात करो। शो व्हाट कस्टमर वांट, वो शो करो जो कस्टमर चाहता है। कभी बात ध्यान में देखो, ये जो डायलॉग मैंने आपको दिया ये ध्यान में रखना है। कौन सा, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हैं, राइट। ओके। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको पीपीएफ समझाएंगे अभी हम क्लाइंट को, है ना। पीपीएफ देखो कैसे समझाएंगे। सर मान लो, एज्यूम करके बताने का, सर मान लो सर कि पीपीएफ में आपने इन्वेस्ट किया। एक एग्जांपल लेते हैं सर, ऐसा करके समझाने का उसको, अभी उसने किया नहीं किया वो पूछने का नहीं, या फिर उसको ये भी नहीं पूछने का तू कितना इन्वेस्ट कर रहा है पीपीएफ में, ये भी नहीं पूछने का। सिंपल एक एग्जांपल लेके समझाने लग जाने का, क्योंकि अगर आप उसको पूछोगे ना वो जवाब नहीं देगा ढंग से, इससे अच्छा कोई एग्जांपल दो। मान लो सर कोई मिस्टर नटवरलाल है, वो 1 लाख रुपए पीपीएफ पे इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 साल तक, तो कितना बढ़िया रिटर्न मिलेगा सर पीपीएफ में, ये अभी समझाएंगे हम उसको, वो भी हैरान हो जाएगा। अरे यार ये मेरे को पीपीएफ समझा रहा है, चलो देख लेते हैं, अभी देखेगा। सर मान लो सर कोई एज 30 है, और कोई एक मिस्टर नटवरलाल है, और 15 साल का टेन्योर लेता है, ओके, 15 साल का टेन्योर। और आज की डेट में सर रेट जो चल रहा है पीपीएफ में 7.1% करंट रेट चल रहा है सर पीपीएफ का। और अगर मान लेते हैं कि यही रेट कायम रहता है, वैसे रेट चेंज हो सकता है, होगा आगे जाके, बट मान लेते कि यही रेट फिक्स रहा, ऐसा समझ लेते, करंट रेट वही मान के चलते, एज्यूम करते 15 साल तक यही इंटरेस्ट रेट रहा, तो 15 साल के बाद में, 15 साल में टोटल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया। आफ्टर 15 ईयर्स जो क्लाइंट को मिलेगा टोटल रिटर्न, वो मिलेगा 27,12,000। कितना, 27,12,000 ये रिटर्न मिलेगा, राइट। एज पर इंटरेस्ट रेट 7.1% एज पर करंट इंटरेस्ट रेट। अब सर ये जो 27 लाख का फंड मिलेगा 15 साल के बाद, पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के बाद, अब पीपीएफ का मतलब क्या होता है, भविष्य निर्वाह निधि। पीपीएफ का मतलब होता है, प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निर्वाह निधि, मतलब भविष्य में आपकी जरूरतों के लिए लगने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए फंड मिलेगा। तो अभी ये 27 लाख जो मिलेगा, उसको अभी कहीं लेके तो नहीं घूमेंगे, कहीं ना कहीं पे तो रखेंगे उसको, है ना, घर पे तो नहीं रखेंगे ना, कहीं ना कहीं पे रखोगे। मान लो अगर ये 27 लाख का जो मिलेगा उसका अगर एफडी कर देते हैं बैंक में, और ऐसा एफडी करते हैं कि भाई ये एफडी बना रहेगा, और हर साल, क्योंकि भविष्य में क्या लगेगा, हर साल रेगुलर पैसा मिलता रहे, है ना, हर साल मिलता रहे पैसा। सपोज ये 27 लाख एफडी में डाल दिया, तो मैं आपको पूछता हूँ 15 साल बाद ये 27 लाख अगर आप एफडी में डालते हो, बैंक की एफडी में डालते हो, तो कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है। मैं आपको पूछता हूँ, जरा चैट बॉक्स में डालो।
15 साल के बाद में अगर आपने डाला तो कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है? 3%, 4%, राइट? नॉर्मली 15 साल के बाद अगर हम इमेजिन करेंगे कोई भी, तो 3-4% बोलेगा। ओके, तो 2% भी हो सकता है ना? तो अभी एक एग्जांपल देंगे अपन, क्लाइंट को पूछने का है फिर बताने का। मान लो सर, एज्यूम करते हैं 3% रिटर्न मिलता है, तो आपको कितना मिलेगा हर साल? 81,000 मिलेगा। ओके, वो बोलता है नहीं 4% तो मिलेगा, तो कोई बात नहीं सर, अगर 4% पकड़ते हैं हम, अगर आप एफडी में रखते हो 4% रिटर्न मिलेगा, तो करीबन आपको 1,08,486 का रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। मगर ये जो इंटरेस्ट है ना सर, ये जो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ये सबसे पहले तो टैक्सेबल है। ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये टैक्सेबल है, ये पहले आप ध्यान में लो। दूसरा, ये नॉन गारंटेड है। कैसे नॉन गारंटेड है? सर मान लो सर, आपने बोला 15 साल बाद 4% मिलेगा, मगर मैं आपको पूछता हूं, क्या 20 साल बाद भी 4% मिलेगा? 25 साल बाद भी 4% मिलेगा? 30 साल बाद भी 4% मिलेगा? 35 साल बाद भी 4% मिलेगा? नहीं ना। बैंक रेट तो कम होने ही वाले हैं, राइट? बैंक इंटरेस्ट तो, मतलब ये जो 1 लाख है ये गारंटेड नहीं है। ये 1 लाख का कभी 90,000 हो जाएगा, 80,000 होएगा, 60,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। हो सकता है कि 20-30 साल के बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। सही बोल रहा हूं मैं? इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो एक तो ये टैक्सेबल है, ऊपर से नॉन गारंटेड है। मगर फिर भी मान लेते हैं सर कि ताउम्र 4% मिलेगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 4% मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं तो भी, अगर ये इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा, तो टैक्स निकालने के बाद में कितना अमाउंट बन जाएगा? 97,638। फिर भी ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये 4% हम एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए 97,000 आपको हर साल मिलता रहेगा आफ्टर द टैक्स, राइट? तो ये जो 97,000 आपको मिलेगा 15 साल के बाद में हर साल, और अगर आप सपोज 80 की एज तक अगर आप सर्वाइव करते हैं, तो आपका एज है आज 30, 45 की एज से आपको ये 97,000 मिलना शुरू होगा 80 की एज तक। तो टोटल जो अमाउंट आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा 35 ईयर्स में? 34,17,000 प्लस रिफंड ऑफ प्रिंसिपल, प्लस ये प्रिंसिपल फिर आपको रिटर्न मिल जाएगा उस टाइम पे। तो टोटल जो फंड आपका एक्यूमुलेट होगा वो है, मिल जाएगा आपको 61,29,000। बहुत बढ़िया, आपको पीपीएफ में रिटर्न मिल रहा है। अगर आप 100 की एज तक सर्वाइव कर देते हैं, तो यही 97,000 जो था आपका, वो 45 से लेके 100 की एज तक मिलेगा। और टोटल जो फंड आपका एक्यूमुलेट होगा 55 ईयर्स में, वो हो जाएगा 53,70,000 मिल जाएगा आपको। प्लस ये प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। तो टोटल फंड आपका बन जाता है 80,82,000। ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको पीपीएफ में देखने को मिलता है। अब हमने क्या समझाया इसको? पीपीएफ समझाया। जो जिसने पीपीएफ का अकाउंट ओपन करके दिया होगा इसको, उसने भी ये सब समझाया नहीं होगा, उतना हमने समझा के दे दिया उसको, राइट? अब हम उसको समझाते हैं। समझ, मान लो सर, यही 1 लाख अगर आप पीपीएफ के बजाय एलआईसी की पीपीएफ में डालते हो, एलआईसी का भी एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जैसे पोस्ट का है। अभी ये पोस्ट का बताया मैंने आपको, अभी मैं आपको एलआईसी का बताता हूँ। अगर एलआईसी के पीपीएफ में अगर आप डालते हो 1,15,000 तक, तो 15 साल का टेन्योर है। 15 साल में यहाँ पे भी आपका 15 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे उसमें पोस्ट में 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वैसे यहाँ पे भी 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा आपका। और 15 साल के बाद में, 15 ईयर्स के बाद में, यहाँ पे आपको गारंटेड गारंटेड 96,000 मिलेगा टिल द एज 100। और ये जो 96,000 मिलेगा, ये गारंटेड है, टैक्स फ्री है। ये अमाउंट टैक्स फ्री है और गारंटेड है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, ज्वालामुखी आ जाए, अकाल पड़ जाए, महामारी आ जाए, कोई गवर्नमेंट रहे ना रहे, ये मिलेगा, मतलब मिलेगा। बराबर।
तो आफ्टर 15 ईयर्स यहाँ पे ऑप्शन क्या है जरा देखते हैं। आफ्टर 15 ईयर्स आपको 96,000 मिलता रहेगा, और अगर सपोज आप 80 की एज तक आप सर्वाइव कर गए तो 45 की एज से लेके 80 की एज तक आपको 96,000 मिलता रहेगा, ये तो गारंटेड है इसमें। तो टोटल फंड आपका 35 ईयर्स में कितना मिल जाएगा आपको? 33,60,000 प्लस 80 की एज पे अगर आप इसको सरेंडर करोगे तो आपको करीबन 84,79,000 का फंड मिलेगा। तो टोटल आपका 80 की एज तक, टोटल आपका 80 की एज तक जो फंड आपको मिल जाएगा इसमें वो मिलेगा 1,18,39,560। और अगर आप खुदा की रहमत, भगवान की कृपा, ईश्वर की इच्छा, आप और लंबी उम्र जीते, 100 की एज तक जाते हैं, तो यही 96,000 आपको 45 से 100 की एज तक मिलेगा। तो करीबन 55 ईयर्स में आपको 52,80,000 मिल जाएगा, प्लस 100 की एज पे जब आप इसको सरेंडर करेंगे। यहाँ पे बोल रहा हूँ ना दादा, पीपीटी 15 साल लिखा है ना, यहाँ पे देखो ना, 10 ईयर 15 साल। ओके, आप 100 की एज पे जब आप इसको सरेंडर करोगे तो आपको सरेंडर अमाउंट इसकी मिलेगी करीबन 1 करोड़। तो टोटल फंड जो आपको मिल जाएगा इसमें 100 की एज तक, वो मिल जाएगा 1,55,28,000। प्लस यहाँ पे ड्यूरिंग द 15 ईयर्स, मतलब पहले 15 साल जब आप प्रीमियम पे कर रहे थे, 15 साल, उसमें डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा 12 लाख का, एक्सीडेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा आपको 12 लाख का, एक्सीडेंटल बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको 70 की एज तक 12 लाख का आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट चलता रहेगा। और आफ्टर 15 ईयर्स होल लाइफ रिस्क कवर आपका 23 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको मिलता आपका रहेगा। अब इसको सर मैं आपको जरा कंपैरेटिवली बता देता हूं ताकि आपको आसानी पड़े आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सर चॉइस आपका है, पैसा आपका है, फंड आपका है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, पोस्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, 1 लाख हर साल। 15 साल के बाद में आपको यहाँ पे 97,000 मिलेगा, मतलब जो फंड आप बैंक में डालोगे तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा 97,000 मिलेगा। मगर ये जो 97,000 मिलेगा ये इसका कोई गारंटी नहीं है, और ये रिड्यूसिंग है, टैक्सेबल भी है, टैक्सेबल भी है, गारंटी नहीं है, क्योंकि कम होते जाएगा इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि कम होते जाएगा इंटरेस्ट, मतलब रिड्यूसिंग है। 97 का 90, 80, 60, 70, 40 भी हो जाएगा ना, कम होते जाएगा। मगर फिर भी हमने क्या माना कैलकुलेशन के लिए कि चलो मान लेते ये मिलेगा ही मिलेगा, एज्यूम कर लिया हमने। अगर हम एज्यूम करते मिलेगा तो 80 की एज तक यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है सर फंड? 61 लाख का फंड आपको मिल रहा है टोटल, जो मैंने पहले आपको समझाया। फिर 100 की एज तक कितना मतलब मिला है यहाँ पे फंड आपको? 80 लाख का मिल रहा है, जो आपको मैं पहले डिस्कस किया हूं। और पहले 15 साल आपका डेथ बेनिफिट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं है, एक्सीडेंटल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। और आफ्टर 15 ईयर जो आपका रिस्क कवर चलेगा, वो रिस्क कवर कौन सा रहेगा? होल लाइफ रिस्क कवर। जो फंड आपने बैंक में एफडी कराया है 15 साल बाद 27 लाख का, ये पीपीएफ का मैच्योरिटी, बस वही आपका रिस्क कवर चलता रहेगा। अगर वही ये सेम इन्वेस्टमेंट अगर हम एलआईसी में देखते हैं, एलआईसी का पीपीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उमंग के पीपीएफ में, ओके, तो 1 लाख आपने 15 साल भरा तो 15 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट यहां पे भी है। आफ्टर 15 ईयर्स यहाँ पे 96,000 मिलेगा, मगर ये जो 96,000 आपको मिलेगा ये गारंटेड एंड फिक्स है, गारंटेड एंड फिक्स है। मोदी रहे, ट्रंप रहे, नहीं रहे, कोई आए कोई जावे, कोई भी गवर्नमेंट रहे, महामारी आ जाए, अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, गारंटेड एंड फिक्स मिलेगा। और अगर आप 80 की एज तक सर्वे इसमें करते हैं तो आपको यहां पे देखो गारंटेड नहीं है, ये गारंटेड नहीं है। पोस्ट पीपीएफ का जो रिटर्न है आपको यहाँ पे गारंटेड नहीं है, तो भी 80 की एज तक यहाँ पे कितना फंड मिल रहा है आपको? 61 लाख का। और यहाँ पे ये गारंटेड है, गारंटेड है। और 80 की एज पे आपका कितना फंड मिल जाएगा आपको?
1 करोड़ 18 लाख, मतलब ये नॉन गारंटेड फंड है आपका यहाँ पे 61 लाख का, और यहाँ पे आपका गारंटेड वाला फंड जा रहा है आपका 1 करोड़ 18 लाख, मतलब इससे डबल। अगर आप 100 की एज तक सर्वाइव कर गए तो यहाँ पे आपका नॉन गारंटेड फंड जा रहा है 80 लाख का, और यहाँ पे आपका गारंटेड वाला फंड मिला के जा रहा है 1 करोड़ 55 लाख, मतलब इससे सीधा डबल। पहले 15 साल अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे डेथ बेनिफिट है 12 लाख का, डिसेबिलिटी बेनिफिट है 12 लाख का, एक्सीडेंटल बेनिफिट है 12 लाख का, जो 70 की एज तक आपको चलता रहेगा, मिलता रहेगा। और 15 साल के बाद में जो रोल लाइफ रिस्क कवर है आपका, वो है करीबन 23 लाख से 1 करोड़ का, 23 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपका रिस्क कवर जिंदगी भर चलता रहेगा। सर, पैसा आपका है और आपको पूरा अधिकार है आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। ये सूर्य, ये जयद्रथ। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, फ्यूचर आपका है, और आप ही है जो सही डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, पूछता हूं कि क्लाइंट कौन सा चूज करेगा, पोस्ट पीपीएफ या एलआईसी पीपीएफ। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। और कैसा लगा आपको, चलो कैसा लगा, क्लाइंट तो चूज करेगा पता है, कैसा लगा एलआईसी पीपीएफ। अति सुंदर, बहुत सुंदर, धमाकेदार, बढ़िया, जबरदस्त। तो दोस्तों, ऐसे धमाकेदार, ऐसे ये कुछ नहीं, ये किसका कंपैरिजन, मैंने ये सिंपल अपना उमंग है। ओके, सिर्फ उमंग है अपना। ओके, जो आप ऑलरेडी बेचते हो 1 लाख 15 साल भर और जिंदगी भर 1 लाख मिलेगा, बस उसी उमंग को, जो आप बेचते हो ना उमंग 1 लाख 15 साल भर और जिंदगी भर 1 लाख मिलेगा, बस उसी उमंग को मैंने एक अलग अंदाज में पेश कर दिया है। मैंने बोला ना आपको, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। और दोस्तों, ऐसे अलग ढंग से अगर आप अपने एमडीआरटी का रास्ता आसान करना चाहते हैं, रंग बिखरना चाहते हैं और गारंटेड एमडीआरटी करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया हूं, एमडीआरटी का जुनून। ये 6 महीने का कोर्स है, जून से लेकर दिसंबर तक ये चलेगा। पहला और तीसरा गुरुवार, पहला और तीसरा गुरुवार हर महीने रहेंगे, 2 सेशन होंगे। 6 महीने में आपको 12 वर्कशॉप मिलेंगे। अब इसका जो पहला सेशन हो रहा है, वो तीसरे गुरुवार से, मतलब अगले गुरुवार से 19 जून से इसका सेशन चालू हो रहा है। ओके, तो पहला सेशन इसका 19 जून को होगा, तीसरे गुरुवार से इसका शुरू होगा, जून से लेकर दिसंबर तक चलेगा। और इसमें जो है आपके, मैं रास्ते आसान करूंगा आपको। जैसे प्रोस्पेक्टिंग, ये लोगों तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो ऐसे प्रोस्पेक्टिंग का मंत्र दूंगा कि आपके पास में 5 से 10 हजार प्रोस्पेक्ट आ जाएंगे। प्रोस्पेक्ट मिलने के बाद में आपको कॉलिंग कैसे करनी, इफेक्टिव टेलीकॉलिंग आपका कैसा रहेगा, कैसे आप अपॉइंटमेंट लेंगे, कैसे स्क्रिप्ट आपको देना है, किस किस स्ट्रेटेजी के तहत आपको कॉलिंग टेलीकॉलिंग करना है, उसके वो स्किल्स आपको डेवलप करेंगे। सर्विसिंग के स्किल्स आपको डेवलप कराऊंगा। फिर अप्रोच करने के बाद में, अप्रोच करने के तरीके में, जैसे आज मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताया, ऐसे 24 इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट दूंगा मैं। देखो, जैसे कि आज मैंने आपको एफडी का कंसेप्ट दिया, मैंने एलआईसी वर्सेस पीपीएफ का कंसेप्ट दिया आपको, राइट। तो ऐसे धमाकेदार आपको कंसेप्ट दूंगा। तो हर सेशन में ऐसे आपको दो दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और साथ में कॉम्बिनेशन 40 टाइप। अभी देखो, महोत्सव का मैंने एक कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आपको दिया, बराबर। तो वैसे $48 मिलियन कॉम्बिनेशन, मतलब हर सेशन में आपको 2 प्रैक्टिकल इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे, 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे धमाकेदार। और साथ में आपको, जैसे देखो, एक्सपर्ट एनालिसिस, आज जो मैंने आपको एक एक्सपर्ट एनालिसिस दिखाया, एलआईसी वर्सेस पीपीएफ दिखाया मैंने आज आपको। आपने देखा होगा एलआईसी वर्सेस पीपीएफ, मैंने अभी दिखाया आपको झलक। वैसा आपको एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड, एलआईसी वर्सेस रियल एस्टेट, बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड, एफडी, सुकन्या समृद्धि, केवीपी, एनएससी, पीएनपीएस, ऐसे धमाकेदार आपको एक्सपर्ट एनालिसिस मिलेंगे। मतलब आप जाओगे क्लाइंट के पास में, ऐसा कुछ ढंग से दिखाओ, ऐसे अलग अंदाज में पेश करो, अरे सामने वाला आपका, बोलते ना, कायल हो जाना चाहिए। आपका इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ जाना चाहिए। और मैं इतने सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से
ये देता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा। ऐसे सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके से आप कस्टमर के सामने जा सकते हैं और अपने झंडे गाड़ सकते हैं, एमडीआरटी का गारंटी ला सकते हैं। तो ऐसे धमाकेदार चीजों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और एमडीआरटी का रास्ता आसान कर सकते हैं। इसका कोर्स भी है आपका 7200, स्पेशल ऑफर है 3600, और ऑन द स्पॉट ऑफर मैं अभी आपको दे रहा हूं। आज लास्ट एंड फाइनल ऑफर है ये। मैं जो ऑफर आपको दे रहा हूं, 2400 रुपए में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं एमडीआरटी के जुनून के लिए, और ऐसे सरल और आसान अलग अंदाज में आप अपना एमडीआरटी का रास्ता गारंटेड कर सकते हैं। सिर्फ 10 लोगों के लिए ऑफर है, और आपको पेमेंट करना है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आपको करना है इस नंबर पे 9221053577। इस नंबर पे आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करना है। वो उसमें फॉर्चून फॉर्म और बकुल पाटिल ऐसे नाम आएगा। पेमेंट करने के बाद में आपको ये जो नीचे नंबर दिया है मैंने ब्लैक कलर में, 9224370546, इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। और जो लोग अभी ये पेमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग अभी 2400 का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा बोलते ना एज ए पर्सनल, मेरा, जो लोग मेरे में विश्वास करके ये एमडीआरटी का जुनून ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको हेल्पिंग हैंड्स दूं। जो लोग अभी विश्वास रख के ये ऑन द स्पॉट बुकिंग कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आज जो मैंने सेशन लिया, और आज के सेशन में मैंने आपको एफडी का बाब दिखाया, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट। फिर मैंने कुछ सेलिंग पॉइंट जीवन उत्सव के आपको दिखाया, पावर पॉइंट दिखाया, वो पावर पॉइंट भी आपको मिलेगा। एफडी का बाप, उसका जो पूरा चार्ट है, एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट का पूरा चार्ट, ये एक ही चार्ट पे आप हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आप सेल कर सकते हो। वो एक चार्ट जो है आपको विदाउट वाटर में आपको वो चार्ट मिलेगा। फिर महा उत्सव जो मैंने आपको बताया कि मतलब भाई 5 साल के बजाय 12 साल का पीपीटी वाला बेचो, तो उसका जो मैंने एक्सेल सीट है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ताकि आप जो है उसका प्रिंट लेके आसानी से समझा सकते हैं। 5 साल का भी, 12 साल का भी, और उसका कंपैरिजन वाला जो चार्ट है वो भी आपको मिलेगा। फिर वो ये जो मैंने अभी पोस्ट पीपीएफ वर्सेस एलआईसी पीपीएफ का आपको उमंग का दिखाया, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या, जो मैंने आज आपको बताया, अरे वो भी अगर आप लेके गए ना, आप 2400 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बराबर, मगर जो मैंने आज आपको बताया वो अगर आप लेके जाते तो कम से कम 1 लाख का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। और 1 लाख का आपका प्रीमियम कन्वर्ट हुआ, मतलब आप कम से कम 25-30 हजार कमा लोगे। मतलब ये 2400 जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका 10 गुना आप 2 दिन के अंदर कमा लोगे। समझ रहे आप? अपना सेशन कब चालू हो रहा है? 19 जून को। अभी आपके पास में करीबन 9 दिन बचे, है ना? तो 9 दिन बचे, और ये 2400 आज अगर आप इन्वेस्ट कर देते, तो आज रात को ही आपको ये सब डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। आप कल प्रिंट करोगे, एक फाइल में लगाओगे और लोगों तक पहुंचो। अरे 2 दिन के अंदर ही, मतलब सेशन चालू होने से पहले ये 2400 के बदले में ये आप 1 लाख कमा चुके रहेंगे। अब ये चॉइस आपका है, और उसके बाद में जो आप कमाओगे लाख को, वो पूरा बोनस। और एक दूसरी बात, अरे सिर्फ 10 हजार प्रीमियम का भी अगर कोई पॉलिसी सेल होता है ना आपका, तो भी आप ये 2400 आपका निकल जाएगा। और जो आज मैंने आपको दिया है, सिर्फ उसी से आप लाखों रुपए कमा लेंगे। सही बोल रहा हूं मैं? तो ये चॉइस आपका है। ओके, जिनके भी पेमेंट्स आ रहा है, ये देखो सुनील कदम बोल रहे हैं नासिक वाले, उन्होंने एफडी का कंसेप्ट जो है 25 से 35 लाख का पॉलिसी उन्होंने दिया है। ये देखो सुनील कदम करके हमारे नासिक के मेरे पार्टिसिपेंट है, उन्होंने लिखा 25 से 35 लाख का पॉलिसी जो उन्होंने एक फैमिली को दिया है एफडी के कंसेप्ट से। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे आप धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ये आपका जो पेमेंट्स आ रहे हैं, रिंकी जी आपका पेमेंट आ गया। ओके, आप पेमेंट करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है दोस्तों। ओके,
जिन लोगों का पेमेंट आएगा आपको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, आज के सेशन के डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे, आज का सेशन का जो मैंने आपको एक्सेल शीट बताया उसका पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा ताकि आपको प्रिंट अच्छे से आप कर सको। ओके, फिर LIC वर्सेस पीपीएफ का भी मिलेगा, महा उत्सव का भी मिलेगा, FD का इंस्टॉलमेंट उसका भी मिलेगा। ओके, ग्रेट। यस रिंकी जी, आपका पेमेंट आ गया है 2400। 3 लोगों का पेमेंट आ चुका है। पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है दोस्तों। ये सोनी गुप्ता जी आपका पेमेंट अब तो गुप्ता जी का पेमेंट ऑलरेडी। ओके ओके। कैलाश जी, कैलाश चंद्र जी, आपका पेमेंट आ चुका है। ₹1 का पेमेंट आपका आया है, तो आप आगे का पेमेंट कर सकते हैं। कैलाश चंद्र जी, आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, ₹1 का पेमेंट आपका आया है। यस, यस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, जो भी ये जो सेशन जो कोर्स चलेगा इस कोर्स का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा हर सेशन का। ओके, आपको 1 मंथ के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहा करेगा। सेशन होने के बाद में रिकॉर्डिंग आपको मिलता जाएगा। यस कैलाश चंद्र जी, आपका पेमेंट आ गया है अभी। यस, यस भागीरथ बंसल जी, भागीरथ बंसल जी आपका पेमेंट आ चुका है। यस भागीरथ बंसल जी आपका पेमेंट आ चुका है। दोस्तों 5 लोगों का पेमेंट हो चुका है, ओनली 5 बुकिंग बैलेंस नाउ। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ₹2400 का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ। अभी चॉइस आपका है, 2400 ज्यादा है या 2400 के बदले में आने वाले लाखों रुपए का इनकम ज्यादा है, ये डिसीजन आपको लेना है। राइट। यस विगासिया जी, रेमी जी आपका पेमेंट आ चुका है। रमेश विगासिया, वगासिया आपका पेमेंट आ चुका है। देखो मैं आपका, विनय खंडेलवाल जी आपका पेमेंट आ चुका है। दोस्तों देखो मैं आपका नाम तो ले रहा हूं कि आपका पेमेंट आ चुका है, मगर आपसे एक गुजारिश होगी कि आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है, क्योंकि जब तक आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तब तक कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो पेमेंट आपका आ चुका है, मगर आपको जो मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे। ओके, ये जो नीचे नंबर दिया है, देखो ब्लैक कलर में नंबर दिया है नीचे, 9224370546। इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। अब उससे क्या होगा कि आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे मिलेगा, और जिस नंबर से आपका स्क्रीनशॉट आया उस नंबर को मैं MDRT का जो उनका जो ग्रुप है, पेड कोर्स का ग्रुप, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, और आज के सेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसी नंबर पे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है, ताकि आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और आज के सेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है, आज के सेशन का जो चार्ट है, FD का इंस्टॉलमेंट का चार्ट है, महा उत्सव का चार्ट है, LIC वर्सेस पीपीएफ का चार्ट है, ये सब चार्ट और पावर पॉइंट जो है आपको उसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप किए जाएंगे। तो इसीलिए आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना बहुत जरूरी है। ओके, ग्रेट। पेमेंट आपको इसी नंबर पे करना है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आपको इस नंबर पे करना है, 9221053577। वहां पे उसमें फॉर्चून फोरम या बकुल पाटिल नाम आएगा, उस नंबर पे पेमेंट करने के बाद में आपको ये जो नीचे नंबर दिया है 9224370546, इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है।
और आपके फिर आज जो है आपको आज के सेशन के डॉक्यूमेंट सभी मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे, वो जो मैंने पूरा बताया था वो सब आपको मिल जाएगा, ताकि कल से ही आप मैदान में उतर जाओ और 19 जून को अपना सेशन चालू होने से पहले ये जो आज आपने इन्वेस्ट किया है 24 रुपया, इसका बदले में, ये 2400 के बदले में 1 लाख आप 10 दिन के अंदर कमा लो, 19 तारीख के पहले कमा लो। फिर उसके बाद में जो भी कमाएंगे सेशन स्टार्ट होने के बाद में वो लाखों रुपए का इनकम का रास्ता आपका चालू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।